अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बयान दिया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया और उनके कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरा युद्ध रोका और तरह तरह की बातें की गई। 5 जेट्स भारत के गिर गए, इस तरह के तमाम बयान निकलकर सामने आए। और उसमें से एक बयान ये भी था कि भारत की इकोनॉमी डेड है, जो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह की बातें कर रहे थे। ट्रंप के इन बयानों को लेकर भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की संसद तक में भारत सरकार को घेरा और ट्रंप के बयानों को कोट करके यह बताया कि देखिए कि किस तरह भारत पाकिस्तान के सामने हार गया, किस तरह भारत की इकोनॉमी को डेड बताया जा रहा है। और इसके साथ राहुल एक बात यह भी बोलते थे कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ये पूरा उन्होंने कैंपेन चलाया राहुल गांधी ने, जिस कैंपेन में उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने अपना सरेंडर कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और वो कितनी बार दोहरा चुके हैं भारत पाक युद्ध के लेकर कि भाई उन्होंने ये पूरा सीज फायर करवाया है, उनके कहने पर सीज फायर हुआ, लेकिन भारत उनको जवाब नहीं दे रहा है। अब एक ये घटना मैंने जो आपको बताई, इस घटना को अभी आप याद रखिएगा। अब हाल ही में क्या हुआ, ये आप सबको पता है कि यूएस और इजराइल ने संयुक्त तौर पर ईरान पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनई की मौत हो गई और इसके बाद भारत पे इसका सबसे ज्यादा मातम मनाया गया। और इस मातम में जिसने सबसे ज्यादा आंसू बहाए, राजनीतिक दृष्टि में देखूं तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा एक लंबा चौड़ा पूरा लेख लिखा, 500 शब्दों का लेख लिखा है। और इन 500 शब्दों के लेख में उन्होंने यूएस और ईरान और इजराइल के बीच में हुए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर तरह तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह की अगर आपको रिजीम चेंज करनी है तो आप किसी तरह के अधिकारी नहीं है, हर देश अपने आप में संप्रभु है, लोकतांत्रिक देश है। और इसके बाद उन्होंने आकर भारत को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है, भारत इजराइल के साथ लंबे समय से दोस्त रहा है, लेकिन अब भारत ना तो दुख जाहिर कर रहा है, ना भारत ईरान का सपोर्ट कर रहा है। ईरान का दोस्त रहा है, लेकिन अब भारत ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। और 500 शब्दों का लंबा चौड़ा लेख है, मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, आप सबने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी है कि कांग्रेस और विपक्ष किस तरफ से अपनी छाती ठोक रहा है, छाती पीट रहा है, दुख जाहिर कर रहा है। मेरी नजर कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर गई और मैंने देखा एक बड़ी अजीब व गरीब तस्वीर नजर आई। जिस कांग्रेस के पूरे आईटी सेल में, सोशल मीडिया अकाउंट्स में या कांग्रेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में राहुल गांधी का बोलबाला छाया रहता है। और ये एक ऐसा वक्त है जब पूरा विपक्ष भारत की विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को फेलियर बता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेप को भारत के लिए खतरा बता रहा है कि उन्होंने इजराइल का समर्थन कर दिया और अब तक ईरान के लिए उन्होंने 2 शब्द भी नहीं लिखे। कोई डरपोक बता रहा है कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल का नेता, कोई कह रहा है कि भारत देखो घुटना टेक रहा है अमेरिका के सामने, अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहा है। जमाने भर की बातें हो रही थी। मेरी नजर गई कि कांग्रेस पार्टी में हर किसी के ट्वीट हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इमरान मसूद, फलाना ढमका, जितने हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों अपने आप को बैकडोर पर रखे हुए हैं। आपको याद होगा प्रियंका तो संसद में पहुंच गई थी फिलिस्तीन का बैग लेकर, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि गाजा का समर्थन कीजिएगा, गाजा का पूरा वहां पर मसला उठाइएगा। सोनिया ने 4 बार लेख लिखे थे गाजा के लिए। लेकिन जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट आया, ईरान पर अटैक हुआ इजराइल और अमेरिका का, राहुल गांधी का सिर्फ एक ट्वीट आया था 28 फरवरी को, जिसमें उन्होंने सिर्फ चिंता जाहिर की थी कि भाई ईरान और ये जो यूएस और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भी नहीं कहा कि कौन किस पर हमला कर रहा है, बस ये कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये चिंतनीय है
और भारत के प्रधानमंत्री से अपील की कि वहां पर जो भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतीय नागरिक है, उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। प्रियंका ने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया और प्रियंका ने भी खुलकर यूएस के खिलाफ या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं कहा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि भाई देखो, जो वहां पर नागरिक हमारे हैं उन्हें निकाला जाए। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई राहुल गांधी के लिए कि उनकी पूरी सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने पर लगी हुई है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर विदेश नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, वो इस पूरे मामले में गायब हो गया। राहुल गांधी की ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी से छुट्टी हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे को हीरो बना दिया गया। तो सवाल उठ रहा है। और एक चीज और, प्रियंका और राहुल और सोनिया तीनों की जुबान से ट्रंप का नाम गायब होना, तीनों की जुबान से यूएसए का नाम गायब होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ईरान के लिए दुख जाहिर करो और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलो। आप डोनाल्ड ट्रंप से क्यों डर रहे हो? भाई प्रधानमंत्री तो सरकार में ठीक है, उन्हें तो देश की नीति तय करनी है, किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना, उन्हें फैसला लेना है। लेकिन विपक्ष की ओर से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने क्यों दुख अब तक जाहिर नहीं किया? अयतुल्ला खमेनाई की मौत पर सबसे बड़ा यहां पर फिलहाल सवाल है। प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने क्यों दुख जाहिर नहीं किया ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर? सोनिया गांधी ने अब तक दुख जाहिर क्यों नहीं किया? कांग्रेस के छुटभैया नेता ही क्यों फौज में आगे बढ़ रहे हैं? इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, जयराम रमेश, पवन खेड़ा कह रहे कि भाई एंड ऑफ एन एरा। सवाल उठ रहा है कि जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर नहीं किया, भारत सरकार ने दुख जाहिर नहीं किया, विपक्ष के नेता ने क्यों दुख जाहिर नहीं किया? भारत सरकार तो अपना स्टैंड ले रही है। भारत सरकार ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया, पूछ लिया, नेतन्याहू भाई सब ठीक है, कोई मदद की जरूरत हो तो बताना। नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने कहा, बकायदा उन्होंने कहा एनडीटीवी के रिपोर्टर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा साथ दिया और हम उनके साथ के लिए धन्यवाद देते हैं। अब कोई बात नहीं रह गई, प्रधानमंत्री ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब जो ईरान के नाम पर आंसू बहा रहे हैं, जो ईरान के नाम पर रो रहे हैं, वो जवाब दें कि चलो भाई प्रधानमंत्री ने तो ठोक के कह दिया, छाती ठोका कि मैं नहीं साथ दे रहा हूं ईरान का, जो होगा देखा जाएगा, मेरी नीति भारत फर्स्ट की है, मेरी नीति उसके साथ है, जो मेरा साथ देगा, जो भारत का साथ देगा, मैं उसका साथ दूंगा। इजराइल सपोर्टिंग इंडिया विल सपोर्ट हिम। सीधी सी बात है, इसमें घुमाने फिराने की बात नहीं है कि विदेश नीति में ऐसा होता है, विदेश नीति में ऐसा होता है। खुलेआम पीएम मोदी समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। हाँ, विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ ये कर दो वो कर दो, अपने स्टैंड उन्होंने क्लियर कर दिया। नहीं तो उनका फोन भी ईरान में जाता, उनका फोन भी दूसरी जगह जाता, लेकिन उन्होंने यूएई से बात की, उन्होंने इजराइल से बात की। अब आप समझिए राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा हो रहा है। राहुल गांधी को लेकर यह बात हमेशा से कही जाती है, रिपोर्ट्स आती रहती है, दावे किए जाते हैं और हम तो सामने देखते हैं कि उनका सीधा कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है। उनके जो सीधे कैंपेन्स चलते हैं वो डीप स्टेट से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मलेशिया में उनका पूरा कांग्रेस पार्टी का डेटा कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता रहता है। जो वोट चोरी वाला अभियान चल रहा था वो म्यांमार से ऑपरेट हो रहा था। इस तरह की तमाम रिपोर्ट सामने आई थी। खुरपेंच नाम के तो एक पूरे पोर्टल ने दिखाया भी था। अब इस कनेक्शन को आप समझिए कि राहुल गांधी क्या अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, राहुल गांधी क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसके लिए सवाल उठ रहा है क्या राहुल गांधी खुद स्वतंत्र नहीं है? क्या राहुल गांधी की विचारधारा डीप स्टेट से ऑपरेट हो रही है? क्या राहुल गांधी खुद अमेरिका से डरे हुए हैं और इल्जाम वो भारत सरकार पर लगा रहे हैं? या राहुल गांधी उन अरबपतियों से डरे हुए हैं, उन विदेशी ताकतों से डरे हुए जो राहुल गांधी का इस्तेमाल भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए करती हैं? क्योंकि अब तक तो भाई पूरी कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को घेर रही है, तो राहुल गांधी तो छा जाते, मीडिया पर आकर बयान देते, पीसी करते, प्रियंका छा जाती, लेकिन तीनों की जुबान से ट्रंप के नाम पर ताला लग गया है। भाई आप बोलो ना,
आप ये क्या कह रहे हो कि भारत सरकार ट्रंप की बस ना करे? पहले आप करो, फिर भारत सरकार सोचेगी उसे करना है कि नहीं करना है। आप बोलो कि ट्रंप तुम तानाशाह हो गए हो, आप बोलो कि अमेरिकी सरकार ने यह बहुत गलत किया। नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत बड़ी कहानी है और यह कहानी इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भारत के लिए जो खतरा है वो ईरान नहीं, भारत के लिए जो खतरा है वो पाकिस्तान नहीं, उन सबसे पहले भारत के लिए जो खतरा है वो भारत का विपक्ष है। और इस बात से इस ओर जो पूरा तथ्य है वो और मजबूत होता है कि कहीं ना कहीं जिन बात की चर्चा होती रहती है कि ये जो भारत विरोधी लोग हैं, जॉर्ज सोरोस हो या कट्टर जिहादी इस्लामिक वहां पर फंडेड लोग हो, संस्था हो, वो राहुल गांधी से सीधे डील करते हैं। और राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता है कि इस पर आकर स्पष्टीकरण कोई पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो तस्वीर सामने दिख रही है वो ये बात बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यूएस के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। वो सिर्फ ट्रंप के बयानों को और यूएस के बयानों का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब बात भारत विरोध की हो, जब बात मोदी विरोध की हो। लेकिन वो यूएस के विरोध में, वो ट्रंप के विरोध में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो उन्हें भारत में अस्थिरता करने के लिए मजबूती मिलती है वो मिलना भी बंद हो जाएगी। जो उम्मीद होने लगी है कि जिनकी ताकतों के सहारे हम भारत में सत्ता तक पहुंच सकते हैं, वो उम्मीद भी बिखर कर खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है तो पहुंचाइए राहुल गांधी तक और पूछा जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी के छुटभैया नेता तो मातम मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर, अपने आका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनाई के लिए कब मातम बहाएंगे।